गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास में चैप्टर नंबर 4 में हमारा टॉपिक है होमोलॉग सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है इसको समझना पहले ज़रूरी है। देखिए, कार्बन की एक ऐसी चेन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की एक ऐसी चेन, यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन की ऐसी चेन जिसमें बहुत सारे कार्बन्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। मतलब कहने का ये, अगर हम कोई दो चेन ऐसे ले लें, इसमें कार्बन एक में 3 है एक में 5 है, तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी चेंज होंगे क्योंकि कार्बन चेंज है। होमोलॉगस सीरीज़ ये होती है कि उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है दोनों में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ CH3OH की, C3H5OH की, तो इसमें 3 कार्बन ये है। मैं बात करूँ C2H5OH, तो C ये रहेगा, 5H ये हो जाएंगे आपके, और इस वाले के प्लेस पर OH आ जाएगा। ठीक है, इसका होगा 1 2 3 4 5, ये 7 होगा, 6 7 OH। तो इसमें डिफर कितना है, कितना डिफरेंस है, हमें CH2 का डिफरेंस मिला, मतलब CH2 का मल्टीपल ही डिफरेंस आएगा हमारे पास जब भी आएगा। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है होमोलॉगस सीरीज को। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स in which the same functional group substitutes, in which the same functional group substitutes for hydrogen in carbon chain, for hydrogen in carbon chain is called a homologous series। उसको क्या बोला जाता है, homologous series कहा जाता है। ठीक है, ये है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, ये अगर हमारे पास C3H8 है तो इसमें हमारे पास यहाँ पर भी H होगा, हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ होगा, लेकिन हुआ क्या, इस हाइड्रोजन को रिमूव किसने कर दिया, अल्कोहल ग्रुप ने कर दिया। ठीक है, OH ने इसको रिमूव कर दिया, तो OH इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, तो ये दोनों सीरीज जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, होमोलॉगस सीरीज कहलाएंगी। ये तो था आपका होमोलॉगस सीरीज। अब इसके बाद हेडिंग डालिएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगा, आप लोग नोट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 है, देखिए, कोई भी आपका कंपाउंड्स हुआ उसमें एटलीस्ट 2 चीज़ें तो होती ही हैं, एक प्रीफिक्स एक सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब उसके नाम से पहले जो भी आता है वो होता है, सफिक्स का मतलब उसके नाम के बाद जो भी लेटर होता है वो होता है। अब हम समझाएंगे प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ कंपाउंड्स को लेकर, तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके नॉमेनक्लेचर जो है वो उसके अकॉर्डिंग पहले देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये लिखा हुआ है हमने, ये C3H7OH, इसका नाम क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें जो अल्कोहल ग्रुप है लगा हुआ, ये अल्कोहल कैसे बनता है, ऐसे अल्कोहल। ठीक है, तो उसमें अल्कोहल का ये अल्को हटा दिए, प्रीफिक्स है। ठीक है, ये वाला ऑल जो है वो सफिक्स है। तो हमने क्या कर दिया, और अल्कोहल का ऑल AL, अल एल्डिहाइड भी ऐसे होता है, अल्कोहल भी होता है। जैसे आपके अगली टेबल जो दे रखी है, अल्कोहल पे सफिक्स OL दे रखा है। ठीक है, हेलो एल्केन में प्रीफिक्स क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, फ्लोरो है, ऐसे होते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में पहला लिखिएगा पॉइंट, अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड का हमको नाम लिखना है तो इससे पहले लिखिएगा, नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड्स कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड, कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। इसमें नंबर 1 पॉइंट है आपका, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले कार्बन एटम्स को हमको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, इन द कंपाउंड की कंपाउंड में कितने कार्बन एटम हैं। ठीक,
अगर उसमें 2 हैं तो एथेन आ जाएगा, 3 हैं तो प्रोप आ जाएगा, एथ आ जाएगा 2 पे, 3 पे प्रोप, 1 पे मेथ, 4 पे ब्यूट। इस तरह मैंने आपको नोट भी कराए हुए हैं। इसके बाद नंबर 2, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ कंपाउंड, इट इज इंडिकेटेड, तब इसको इंडिकेट किया जाना चाहिए विद द नेम ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के नाम के साथ में, विद आइदर अ प्रीफिक्स और सफिक्स, या तो प्रीफिक्स लगा के करें या सफिक्स लगा के करें, लेकिन इसको करना होता है। ये आपका नंबर 2 पॉइंट था। नंबर 3 पॉइंट नोट कीजिएगा बेटा, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, if the name of the functional group is to be given as suffix, is to be given as suffix, the name of the carbon chain, the name of the carbon chain is modified by deleting the final e, is modified by deleting the final e and adding the appropriate suffix, and adding the appropriate suffix। ठीक है, अभी जैसे आएगा मैं बताऊंगा। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, ये हमारा प्रोपेन है लिखा हुआ, प्रोपेन, EX में आएगी लास्ट में, इस E को हटा के अगर मान लीजिए हमको ऑल OL जोड़ना है तो ऑल जोड़ दीजिए, ये प्रोपेनॉल हो जाएगा। इस E को लास्ट वाली जो E होती है फाइनल, उसको डिलीट किया जाता है और फिर उसके बाद में उसके सफिक्स को ऐड किया जाता है। सफिक्स यानी बाद वाला लेटर, बाद वाला जो भी नाम है। ठीक, नंबर 4 पॉइंट लिखिएगा, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब अगर कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, एक या एक से अधिक, देन फाइनल A and E, तब जो लास्ट में जैसे प्रोपेन में लिखा हुआ क्या था, PROPANE, तो लास्ट का जो ANE है उसे फाइनल ANE कहते हैं, और उसको क्या करना है, देन द फाइनल ANE इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन, इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ENE, इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ENE, मतलब जो आपका ANE है उसको आपने क्या कर देना है, ENE कर देना, से सब्स्टिट्यूट कर देना। ये आपका पॉइंट नंबर कौन सा था, 4 था। और या फिर बाई EN कर देंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बाई NE कर देंगे, सॉरी बाई NE कर देंगे आयन। तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो 3 कार्बन्स के लिए चेन का नाम होगा प्रोपेन, और अगर 2 है मतलब 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तब होगा प्रोपीन, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तब होगा प्रोपाइन। अगर एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड या सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो ईन या आइन लग जाता है, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं तो एन ही लगता है। ठीक है, अब जैसे आपने लिख दिया सिंगल बॉन्ड में प्रोपेन, प्रोपेन का तो आपने ई हटा दिया लास्ट का और एट लेटर जोड़ दिया। ऐसी प्रोपीन में भी करेंगे, प्रोपीन इसका ई हटेगा प्रोपीनल, प्रोपाइनल। ठीक है, तो ये अल्काइल ग्रुप में क्या कर देते हैं हम लोग, उसके सफिक्स में जो ई लगी हुई होती है को रिमूव करके उसका जो भी हमें दे रखा होता है कंपाउंड का सफिक्स ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये नॉमेनक्लेचर है कुछ कार्बन एटम्स की। इसके लिए हम एक लिस्ट बनाते हैं, अभी एक बार चेक करेंगे, बल्कि आपको ये दे रखी है लिस्ट। आप सब लोग अपनी बुक निकालिएगा, बुक पर पेज नंबर है आपके पास, मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा 68। ये वाली टेबल फिर आप लोग बना भी लीजिएगा, पेज नंबर 68 पर एनसीईआरटी की बुक में ये टेबल दे रखी है, ये वाली। सब बच्चे अपनी बुक में देखिएगा, मैं इनको सीरीज वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ नंबर वाइज। इसे पहले लिखा है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन HALO, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में कौन कौन सा आता है, जितने भी आपके हेलोजन ग्रुप के हैं। हेलोजन ग्रुप का मतलब हैलाइड ग्रुप, हैलाइड ग्रुप का मतलब है जैसे कि आपकी क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाडीन है, ये सारे के सारे आपके हेलो ग्रुप में आते हैं। ठीक है, इनको ही हेलो एल्केन। एल्केन का मतलब अब उसके एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड दे रखा होगा और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में एक आपका Cl ग्रुप जुड़ा हुआ होगा।
ठीक। और इस Cl अगर जो आपके हेलो एल्केन आते हैं तो जिसमें हेलो का जो आपका प्रीफिक्स होता है वो होता है जैसे कि फ्लोरो है, जैसे आपने पहले फ्लोरीन गैस के लिए लेंगे तो फ्लोरो, क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, आयोडीन, आयोडो, इस तरह से लेंगे। तो इसमें प्रीफिक्स को हमें पहले ऐड करना पड़ता है, किससे? एल्केन ग्रुप से। तो जैसे ये अगर हम 3 कार्बन की बात करें तो 3 कार्बन के साथ कुछ हाइड्रोजन भी होंगे और लास्ट में एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आपने क्या क्लोरीन लगा हुआ है सपोज दैट, तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड है तो क्लोरोप्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्लोरोप्रोपाइन। ठीक है, ये होते हैं। या ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपीन, ब्रोमो प्रोपाइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों के लिए रिस्पेक्टिवली मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिया प्रोपीन वाला। अब नंबर 2 पे आता है एल्कोहल। एल्कोहल का सफिक्स होता है बेटा ओ एल, ऑल। अब इसमें अगर हमने 3 कार्बन के साथ एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा, इसका सफिक्स लगता है कहाँ? इसका सफिक्स लगता है, इसका प्रीफिक्स नहीं लगता है। उनका तो प्रीफिक्स लगता है हेलो ग्रुप में। ठीक है, तो इसका सफिक्स क्या होता है एल्कोहल का? ओ एल लास्ट वाला, ठीक, जिसको बोलते हैं ऑल। तो प्रोपेन के साथ ई हटाकर साथ में जो दे रखी है ओ एल जोड़ेंगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम? IUPAC नाम प्रोपेनॉल। प्रोपीन में प्रोपिनॉल, प्रोपाइनॉल। ठीक, इस तरह से। अच्छा, नंबर 3 पे आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? इसका सफिक्स होता है AL, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है उसको हम CHO भी कहते हैं। इसको CHO से भी लिखा जा सकता है या फिर उसको C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, इस तरह से भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसका जो सफिक्स होता है वो AL होता है। मान लीजिए प्रोपीन में ऐड करा है तो प्रोपेन में तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट कीटोन। कीटोन का सफिक्स क्या होता है? कीटोन में जो सफिक्स होता है वो हमारा ON, ऑन होता है और इसका प्रीफिक्स होता है कीटो। ठीक, फिलहाल सफिक्स ही दे रखा है आपको ऑन। तो कीटोन का जो बनता है उस कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, और इधर आपका कुछ भी नहीं है, इधर आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो ये कीटोन का होता है, कीटोन का हो जाएगा आपका ON, ऑन। ठीक है। इसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है आपका COOH। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका होता है ओइक एसिड। इसका होता है OIC एसिड। ओइक एसिड। ओइक एसिड का मतलब क्या होता है? ये CHCOOH। इसको जनरली कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी लिखा हुआ दे रखा होता है, इस तरह से। तो हमें लगता है कीटोन है, एल्डिहाइड है, लेकिन ये वास्तव में अगर डबल O है तो ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक, इसका ओइक एसिड होता है लास्ट में। एल्कीन्स का अगर होता है एल्कीन में तो हम जानते हैं डबल बॉन्ड होता है और उसकी जो सफिक्स होता है वो ENE होता है, ई। एल्काइंस का जो सफिक्स होता है वो बाई EN होता है, आइन। तो ऐसे हम प्रोपेन में जोड़ें तो प्रोपीन। ठीक, प्रोपाइन में जोड़ें तो प्रोपेन में ही जोड़ें अगर बाई ई है, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है तो ये प्रोपाइन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ही हमको ये आज टेबल तक ही कंप्लीट करना है। कल की वीडियोस में हम आपको इसके जो टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं वो सॉल्व करके सेंड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के थ्रू या जैसे चाहें वैसे नोट कर लीजिए और फिर अपनी फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा। बल्कि ये टेबल दे रखी है, बेहतर तरीके से बनाइए, समझिए, नहीं आया तो पूछ भी लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।